हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ के ऐसे 3 वर्ड्स या टर्म्स के बारे में जिनकी वजह से कभी कभी लॉ के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, शुरू करते हैं नॉट विद स्टैंडिंग से। नॉट विद स्टैंडिंग का लिटरल मीनिंग होता है के बावजूद या फिर के अलावा, यानी कि इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट ऑफ। अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसका यूज होता है एज ए कंजंक्शन, एज ए प्रीपोजिशन एंड एज एन एडवर्ब। खैर, बात करते हैं कि लॉ में इसका यूज कैसे होता है और इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस होते हैं। सो दोस्तों, अगर किसी प्रोविज़न में नॉट विथ स्टैंडिंग आता है तो उसे हम नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज कहते हैं या फिर नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज कहते हैं। एंड इट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन द अदर प्रोविज़न। हियर मार्क द वर्ड ऑन द अदर प्रोविज़न। यानी कि अगर नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज और अदर प्रोविज़न के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है तो हमेशा नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज ही प्रिवेल करेगा। आगे बढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट आपको मेनली 3 तरह से देखने को मिलता है लॉ में या फिर किसी भी एक्ट में। द फर्स्ट वन बिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन द एक्ट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल के लिए हम इनकम टैक्स एक्ट रेफर कर सकते हैं। सो हेयर आई एम टाइपिंग इनकम टैक्स एक्ट। ये सबसे ऊपर हमारा इनकम टैक्स आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मैं नीचे सर्च बॉक्स में नॉट विथ स्टैंडिंग सर्च कर देता हूँ और हमारे पास काफ़ी सर्च रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो इसमें से हम सेक्शन 144C का रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्शन 144C सब सेक्शन 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेंट इन द एक्ट। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 144C सब सेक्शन 1 जो है वो पूरे इंटायर इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड करता है। यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस हैं वो सारे के सारे इस नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज से ओवरराइड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टाइप की जो कुछ इस तरह होता है इन सेक्शन, लाइक कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन दिस एंड सेक्शन दिस एंड सेक्शन दिस। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने सर्च करा था तो हम सेक्शन 197 एक बार ओपन कर लेते हैं। एंड हेयर वी कैन सी दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 194 और सेक्शन 194 EE। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 194 और सेक्शन 194 को ही ओवरराइड करता है। सिमिलरली हियर यू कैन से इन सब सेक्शन 1A नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 192A, सेक्शन 193, सेक्शन 194A, सेक्शन 194D, सेक्शन 194DA, सेक्शन 194I, सेक्शन 194K। यानी ये जो सब सेक्शन है ये 7 सेक्शंस को ओवरराइड करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड जो तीसरा टाइप आपको मिलता है वो होता है एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स का मतलब होता है कि जब भी एक्ट बना तब जो प्रिवेलेंट एक्ट्स थे सिर्फ उनको ओवरराइड करता है। जो एक्ट्स बाद में आए, इस प्रोविज़न के बाद में आए, उसको ओवरराइड नहीं करता। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम ओपन कर लेते हैं फेमा एक्ट। फेमा एक्ट में इसका एग्जांपल मिल जाएगा हमें। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ 49, क्योंकि सेक्शन 49 डील करता है तो मुझे डायरेक्टली मुझे पता है, तो मैं सेक्शन 49 सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे 49, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। यानी कि ये जो सेक्शन 49 सब सेक्शन 3 है ये दूसरे सारे एक्ट्स को भी ओवरराइड करता है। यानी कि ये अगर किसी दूसरे एक्ट के किसी प्रोविज़न में
कोई ऐसी बात कही गई है जो इस प्रोविज़न से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो उस केस में ये सेक्शन 4 जो सेक्शन 49(3) है वो उस प्रोविज़न को ओवरराइड करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्टिव क्लॉज के बारे में। अगर सब्जेक्टिव क्लॉज के बारे में बोलें तो ये जो क्लॉज है वो नॉट विद द स्टैंडिंग क्लॉज का बिल्कुल ही अपोजिट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब्जेक्टिव क्लॉज अगर किसी प्रोविज़न से कॉन्ट्राडिक्ट करता है या फिर कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है, तो उस केस में जो अदर प्रोविज़न है वो सब्जेक्टिव क्लॉज पे ओवरराइड करता है या फिर सब्जेक्टिव क्लॉज पे प्रिवेल करता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द अदर प्रोविज़न, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्लॉज है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट दूसरे प्रोविज़न को देता है। अगर हम इसे कंपेयर करें नॉट विद द स्टैंडिंग क्लॉज से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉट विद द स्टैंडिंग क्लॉज प्रोवाइड करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द अदर प्रोविज़न। हियर द वर्ड इज ऑन, एंड इन केस ऑफ सब्जेक्टिव क्लॉज द वर्ड इज टू, यानी कि ये ओवरराइड होता है और नॉट विद द स्टैंडिंग क्लॉज ओवरराइड करता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हम इनकम टैक्स एक्ट रेफर कर लेंगे। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सब्जेक्ट टू सर्च करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास सब्जेक्ट सर्च रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ATEEB, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन SSC being an individual, there shall be deducted in accordance with and subject to the provision of this section। यानी कि ये जो क्लॉज है वो बाकी जो प्रोविज़न है इस सेक्शन के उसे फुलफिल करने पे मिलेंगे, यानी कि ये जो सेक्शन है वो बाकी प्रोविज़न से ओवरराइड हो जाता है। तो ये था दोस्तों सब्जेक्ट 2 के बारे में। आगे बढ़ते हैं। और तो फ्रेंड्स बात करते हैं विदाउट प्रेजुडिस क्लॉज की। विदाउट प्रेजुडिस क्लॉज की बात करें तो काफ़ी सिंपल है, एंड इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर विदाउट प्रेजुडिस के बाद अगर कोई भी प्रोविज़न आती है तो वो जो वर्ड्स हैं वो प्रीसीडिंग प्रोविजंस के जो जनरल मीनिंग है उसको हैम्पर नहीं करेंगे, ना ही उसको ओवरराइड करेंगे। सो इट वाज क्वाइट सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सो दैट्स इनटू दिस। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, इम्प्रूवमेंट जारी है। थैंक यू।